हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि नीति शतकम के अभी तक हम 30 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम मानसौर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम मानसौर्य पद्धति के कतिपय अन्य श्लोकों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याते वंशः समुन्नतिम। यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य भर्तृहरि कि किस व्यक्ति का जन्म जो है वो धन्य है। मानवीय जीवन जिसने लिया है उसमें से किस मनुष्य का जीवन ही सार्थक है, वे बताते हैं। तो देखिए, परिवर्तनी माने परिवर्तनशील, संसारी माने संसार में, कहा माने कौन, मृता न जायते, ऐसा इस परिवर्तनशील संसार में कहा माने कौन है जो मृतः न माने मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा न जायते उत्पन्न नहीं होता। यानी इस संसार में सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे किंतु स जातः, वस्तुतः जन्म उसी का हुआ है, उसी का जन्म सार्थक है। ये न जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंश माने वंश या कुल, समुन्नतिम माने उन्नति को प्राप्त होता है। इस परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और ऐसा कौन है जो फिर पुनः उत्पन्न नहीं होता। जाता, वास्तविक रूप से जन्म उसी का सार्थक है, वही उसी का जन्म हुआ है जिसके उत्पन्न होने से वंशा माने वंश, समुन्नति माने उन्नति को प्राप्त होता है। तो यह बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ये तो संसार का नियम है, मृत्यु होना और मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना। जन्म और मरण संसार का नियम है। संसार का कोई भी प्राणी शाश्वत नहीं, कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसका विनाश ना होता हो। किंतु वास्तव में जन्म धन्य, जन्म उसी का धन्य है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है, वंश का नाम चहु दिशा में प्रसिद्ध होता है। ऐसे मनुष्य को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अनुष्टुप छंद है। और देखो ये बात जो कर रहे हैं ना, जो शाश्वत नियम है, तो गीता में भी हमें प्राप्त होता है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होगा, और जिसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ उसका पुनः जन्म होगा। तो ये तो संसार का नियम है, किंतु वास्तविक रूप से वही व्यक्ति जन्म धारण करता है जिसके कारण से उसके वंश को, उसके परिवार की उन्नति हो और उसकी प्रसिद्धि हो। अगला श्लोक देखते हैं। संत्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशा तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषा कृतिः। ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी मनुष्य होता है, जो पराक्रमी मनुष्य होता है, स्वाभिमानी होता है, वो क्या अपना पराक्रम किस पे दिखाता है, वो अपना पराक्रम भी पराक्रमी मनुष्य पर ही दिखाता है। ऐसा नहीं कि जो जिसमें कोई क्षमता ही नहीं है उसके ऊपर अपना पराक्रम दिखाओ, क्या वो सही है? वो तो सही नहीं है। तो जो पराक्रमी है उस पर ही वो अपना पराक्रम दिखाता है, दुर्बल पर नहीं। यहाँ पर जो राहु के उदाहरण से समझा रहे हैं भर्तृहरि, देखो क्या कहते हैं, अन्य माने दूसरे, बृहस्पति प्रभतयः बृहस्पति आदि भी, पंचश माने 5-6, संभावितः माने श्रेष्ठ, ग्रह संति माने है। ऐसा नहीं है कि आकाश में क्या केवल सूर्य और चंद्रमा ही है। वो कह रहे हैं यद्यपि बृहस्पति आदि 5-6 ग्रह भी हैं, जो श्रेष्ठ ग्रह है आकाश में वो भी हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम दिखाने की इच्छा वाला, जिसको विशेष पराक्रम रखता है, विशेष पराक्रम दिखाने की इच्छा वाला, ऐशा माने यह, राहु माने राहु, तान प्रति उनके प्रति ना वैरायते, उनके प्रति उन्हें उसे कोई बैर भाव नहीं है, उनके प्रति वो कोई बैर भाव नहीं रखता। क्या है फिर आगे कह रहे हैं वो, हे भ्राता पश्य माने देखो, क्या करते हैं वो, शीर्षावशेषा कृति ही, केवल सिर ही जिसका शेष बचा है, ऐसा दानवपति माने दानवराज, कौन, राहु।
प्रसंग पता होगा ना सारा, कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान मोहिनी रूप का अवतार धारण करके जब अमृत का कलश निकला था, तो उन्होंने फिर कैसे किया, आगे दैत्यों को एक तरफ बैठा दिया, दानवों को एक तरफ बैठा, दैत्यों को एक तरफ बैठा दिया और देवताओं को एक तरफ बैठा दिया, और वो उनको पिला रहे थे अमृत। तो चुपके से राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया था, और जब उन्होंने इशारा किया कि भगवान ये तो गलती से आ गया और आपने से अमृत भी पिला दिया, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए उसका सिर भी अमर हो गया। तो शीर्षावशेषात् होती है, केवल सिर ही जिसका शेष बचा है, ऐसा दानव राज राहु पर्वणी माने पर्व के समय, कौन से पर्व, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन, किसको, भास्वरऊ माने जो दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, ऐसे कौन, दिवाकर माने दिन के स्वामी यानी सूर्य, और निशा प्राणेश, निशा प्राण यानी रात्रि के स्वामी कौन है, चंद्रमा को ही, द्वौ एव दोनों को ही ग्रस्ते माने ग्रस्ता है, वो केवल उसी के प्रति पराक्रम दिखाता है, यद्यपि और भी ग्रह हैं आकाश में, क्या करें, यद्यपि बृहस्पति आदि 5-6 और भी श्रेष्ठ ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम दिखाने की इच्छा वाला राहु उनके प्रति कोई भी बैर नहीं रखता है। शीर्ष मात्र ही शेष बचा है जिसका, केवल सिर ही शेष बचा है जिसका, ऐसा दानव राज राहु अमावस्या और पूर्णमासी के समय प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, वो उन्हीं के प्रति अपना पराक्रम दिखाता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि तो राहु अत्यंत तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा के प्रति अपना पराक्रम दिखाता है, अन्य ग्रहों से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, और उसकी शत्रुता उसी से है, उनके प्रति वो शत्रुता भाव रखता है, उनके और किसके, बृहस्पति आदि के प्रति उसका कोई शत्रुता भाव नहीं, तो उनके प्रति वो कोई अपना पराक्रम नहीं दिखाता। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, तेजस्वी प्राणी यहाँ पे क्या सीख दे रहे हैं भर्तृहरि, जो तेजस्वी प्राणी है वो अपने समान प्राणियों पे ही पराक्रम प्रदर्शित करता है, दुर्बल प्राणियों को पराजित कर तेजस्वी प्राणी विजय प्राप्त करने का इच्छुक कदापि नहीं होता, और उनपे विजय प्राप्त कर ली भी तो वो कोई वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय तो वही है कि जब अपने बराबर वाले से, अपने समकक्ष व्यक्ति से आप युद्ध करो तब जीतो, तब वो वास्तविक विजय होती है। तो पराक्रमी व्यक्ति हमेशा पराक्रम के साथ ही वाले व्यक्ति के साथ ही अपनी शत्रुता का आचरण करता है, या अपने बराबर वाले के साथ में ही उस पर विजय प्राप्त करता है। शार्दूल विकृतम छंद है, प्रशंसा अलंकार है, यहाँ पे पौराणिक कथा उसका उल्लेख कर सकते हो। आगे देखो अगला श्लोक, बहती भुवन श्रेणीम शेषा फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सचधार्यते तमपि कुरुते क्रोड़ाधीन पयोधिरनादरा दह महता निसीमानस चरित्र विभूतयः। महान पुरुषों का जो चरित्र होता है वो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखो किसके माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे शेषनाग को किसने धारण किया, आगे पृथ्वी को किसने, ये सारी चीजें से बता रहे हैं। देखो एक एक चीज देखते हैं। शेषः माने शेषनाग, फणा फलक स्थिताम अपने फण रूपी फलक पर स्थित, क्या करता है, भुवन श्रेणी भुवनों की पंक्ति को बहुत ही माने धारण करता है। 14 भुवन माने जाते हैं ना, तो शेषनाग अपने फण रूपी फलक पर भुवनों की पंक्ति को बहुत ही माने धारण करता है, और वो उसको भी, शेषनाग को कौन धारण कर रहा है अपने ऊपर, कमठ पतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते, और वह शेषनाग भी कमठ पतिना माने कक्षपराज के द्वारा, भगवान ने कक्ष अवतार धारण किया था, तो कक्षपराज के द्वारा सदा मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य भाग पर धार्यते माने धारण किया जाता है। तो शेषनाग ने अपने फणों पर सारे भुवनों को धारण किया हुआ है, और उस शेषनाग को भी कच्छपराज ने अपनी पीठ पर मध्य भाग पर धारण किया हुआ है। तमपि कुरुते क्रोड़ाधीनम पयोधि अनादरः, तमपि माने उसको भी, किसको, उस कच्छपराज को, कुरुते क्रोड़ाधीनम अपनी गोद में कर लेते हैं, कौन करते हैं, पयोधि माने समुद्र, उस कच्छपराज को भी, उस कछुए को भी जो भगवान का कश्यप अवतार है उसको भी क्या करते हैं, अनादरा माने अनादर यानी अनायास ही
सहजता से ही अपने क्रोडाधीनम माने गोद में धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो तमपि पयोधि माने उनको भी उस कच्छप राज को, यानी उसके ऊपर भगवान शेषनाग है, उन्होंने अपने फणों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उसको कच्छप ने धारण किया हुआ है, और उस कच्छप को भी समुद्र ने अपनी गोद में धारण किया है, और अनायासी बिना किसी कष्ट का अनुभव किया, तो कोई ऐसा कष्ट नहीं हो रहा है। अह महतां चरित्र विभूतया निस्सीमानः, महान पुरुष की, महान लोगों की चरित्र विभूतया माने चरित्र रूपी विभूतियां निस्सीमानः माने असीमित होती हैं। महान पुरुषों की चरित्र रूपी विभूतियां असीमित होती हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो महान लोग होते हैं उनकी चरित्र कैसा होता है, असीमित होता है, उसका अवर्णनीय होता है। वो ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज से वो ऐसा संकुचित बात नहीं होती उनकी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार शेषनाग सारे लोगों के भार को अपने पीठ फणों पर धारण करता है, कच्छप राज शेषनाग सहित सारे लोगों के भार को अपनी पीठ पे धारण कर रहे हैं, वो भी नहीं थकते। समुद्र अपनी गोद में धारण किया हुआ है उन दोनों को, इस और उसे फिर भी कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं वो असीमित क्षमता से युक्त होते हैं, उनकी चरित्र की महिमा अवर्णनीय होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखें तो नीचे एक सूक्ति भी है, तो अर्थांतरन्यास अलंकार भी है इसमें, और हरिणी छंद है शायद इसमें। और आप लोग के चूंकि पाठ्यक्रम में, हाँ हरिणी छंद है इसमें, पाठ्यक्रम में आप लोगों के में नहीं था, इसलिए आपसे नाम मत उल्लेख कर सकते हैं। अब देखो अगला श्लोक, वरम पक्षच्छेदा समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारे रुद गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनोरः पितरी क्लेश विविशे न चासौ संपातः पयसि पयसां पत्यु रुचितः। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हिमालय पर्वत की और उसके पुत्र मैना की बात का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि क्या यहाँ पे एक चीज ये कह रहे हैं कि पुत्र का कर्तव्य है कि आपत्ति में पड़े हुए अपने पिता की रक्षा करे, विपत्ति के समय में वह अपने पिता का साथ नहीं छोड़े। और चूंकि जब हिमालय के पंख काटे जा रहे थे तो उसका पुत्र मैनाक उसे छोड़ करके चले गए थे, वहां से भाग गया था, वो कार्य उसका निंदनीय था। इस विषय का प्रतिपादन करते यहाँ पे भर्तृहरि कहते हैं, तुषाराद्रे, तुषाराद्रे हिमालय पर्वत के, सूनो माने पुत्र का, हिमालय पर्वत के पुत्र का। कौन था हिमालय पर्वत का पुत्र? मैनाक। तो हिमालय पर्वत के पुत्र का उदगच्छद माने ऊपर उठती हुई, उद माने ऊपर की तरफ उठती हुई, बहुल दहनोद्गार गुरभी, अग्नि की चिंगारियों के कारण जो असहनीय हो रहा है। ठीक है, ऊपर उठती हुई चिंगारियों से जो असहनीय है। और क्या है? समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारे, समद माने गर्व से युक्त, मघवन माने इंद्र के द्वारा, मुक्त माने छोड़े गए, कुलिश प्रहारे माने वज्र के प्रहारों से। गर्व युक्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से ये जो चीजें आ गई थी उससे, पक्षच्छेदः वरम, उसके पंखों का कट जाना, वरम माने अच्छा था, श्रेष्ठ था। यदि इन चीजों से उसको जो असहनीय हो रहा था, जो आग लगी थी, और जो गर्वित इंद्र ने जो वज्र छोड़े थे, उससे उसके पंख कट जाना अच्छा था। लेकिन दुख की बात है, पितरी क्लेश विवशे, पिता के क्लेश से विवश होने पर, असौ माने वह माने उसका, पत्यु पयशाम पत्यु, पयशाम माने जल के, पत्यु माने स्वामी कौन है? समुद्र। जलों के स्वामी समुद्र के पयसी माने जल में, संपाता माने गिर जाना, छिप जाना, ना माने नहीं उचित था। हिमालय पर्वत के पुत्र का ऊपर उठती हुई अग्नि की चिंगारियों के कारण जो असहनीय हो रहा था, और गर्भयुक्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से उसके पंखों का कट जाना श्रेष्ठ था। किंतु जब उसके पिता पे संकट आ गया, तो अपने पिता के संकट आने पर उनको छोड़ करके जाना, और किसमें? समुद्र के जल में छुप जाना, समुद्र में छुप जाना उचित नहीं था। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखा हमने
तो बेटा यहाँ पे भी एक पौराणिक कथा है, उसका संकेत दिया गया है। पहले ऐसा माना जाता है पुराणों में कि पर्वतों के पहले पंख होते थे और वो कहीं भी जाके क्या होता था, वो अपने आप उड़ के जा सकते थे इधर से उधर। तो पहले पौराणिक प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे, वे पक्षियों की तरह उड़ सकते थे। लेकिन फिर ऐसा लगा कि कहीं पर उठ के जाएंगे और कहीं ऐसी जगह बैठ गए यहाँ पे फिर मतलब कुछ समूह है मनुष्य का, तो उन लोक कल्याण की इच्छा से इंद्र ने क्या किया कि निर्णय किया कि पर्वतों के पंख काटने का निश्चय किया। जब इंद्र का तो फिर क्या हुआ, जब इंद्र का वज्र हिमालय पर्वत के पंख काटने को आ रहा था, तो हिमालय का पुत्र जो मैनाक था ना, वो डर के जाकर के समुद्र में छुप गया। उस घटना का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए थी अपने पिता की, तो वो छुप गया था। उसके इस प्रयास की, उसने जो ये किया उसकी निंदा करते यहाँ पे कह रहे हैं। तो मैनाक का प्रथम कर्तव्य क्या था, अपने पिता की रक्षा करनी चाहिए थी उसे। यदि प्राण जाए तो उसमें चले जाए, पंख उसके भी, तो अपनी रक्षा के लिए वहां से उसे भागना नहीं चाहिए था, ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। तो पुत्र का कर्तव्य है आपत्ति में पड़े हुए पिता की रक्षा करना, विपत्ति के समय भी वो पिता का साथ छोड़ करके ना जाए। तो ये कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत के पुत्र का उठती हुई चिंगारियों के कारण जो असहनीय हो रहा था और गर्भ युक्त इंद्र के वज्र के प्रहारों से उसके पक्षों का, उसके पंखों का कट जाना श्रेष्ठ था, लेकिन पिता पे संकट आने पर छुप जाना, समुद्र के जल में जाकर के छुप जाना अच्छा नहीं था। ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, शिखंडी चंद्र प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और पौराणिक घटना का उल्लेख आप विशेष में कर सकते हैं यदि। अगली देखो, यदा चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरनिकान्तः सवितुरनिकान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यहाँ पे बता रहे कि एक जड़ वस्तु, कौन, सूर्यकांत मणि, जब एक जड़ वस्तु दूसरे के अपमान को सहन नहीं कर सकती, तो जो जीवित है, जो चेतन प्राणी है, वो दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर लेता है। भर्तृहरि इसकी शिक्षा दे रहे। देखो, यत माने जिस प्रकार अचेतन अपि, अचेतन होते हुए भी, अचेतन अपि, अचेतन होते हुए भी, इन कांता, पंक्ति के लास्ट में देखो सवितु ऋण कांता, तो सवितु विसर्ग हो गया है, तो सवितु इन कांता, सूर्यकांत मणि जो है, सवितु माने सूर्य की, पादहि माने किरणों से, स्पृष्टा माने स्पर्श किए जाने पर, प्रज्वलति माने जल उठती है। जब सूर्यकांत मणि पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो जल उठती है। जिस प्रकार अचेतन होते हुए भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से स्पर्श किए जाने पर क्या होती है, जल उठती है। तो तत् माने तो तेजस्वी पुरुष, तो तेजस्वी मनुष्य, मनुष्य अचेतन है, तेज और मनुष्य कैसा है, एक चेतन प्राणी है, तेजस्वी है। तो तेजस्वी पुरुष माने मनुष्य, परिकृत निकृतिम, पर माने दूसरे के द्वारा किए गए, निकृतिम माने अपमान को, कथम माने क्यों, सहते माने सहन करता है। जब सूर्यकांत मणि अपमान को सहन नहीं करती, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो जल उठती है। तो एक चेतन मनुष्य, एक तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को क्यों सहन करता है। तो यहाँ पे सूर्यकांत मणि से, एक जड़ चीज से यह समझाया जा रहा है कि मनुष्य को स्वाभिमानी बनना चाहिए, कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करना चाहिए, अपने स्वाभिमान की, अपने आत्मसम्मान की सदैव रक्षा करनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताई गई है। आर्य छंद है, दृष्टांत अलंकार है। आर्य छंद हमने पढ़ा था, मात्रिक छंद है, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास् तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्य बिंब प्रतिबिंब आपसे बताते हैं। यहाँ पे जो चीजें बताई गई है, तेजस्वी मनुष्य का स्वभाव और एक सूर्यकांत मणि का, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। इस प्रकार से आज हमने 35 श्लोकों का अध्ययन किया। आगे क्लास में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।